और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 की, जिसके तहत एक और बड़ा और विस्फोटक खुलासा हमने किया है जो पहले से कहीं ज्यादा चौंका देने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के टेंडर में खेल किया गया है। 10 करोड़ से कम के 5 टेंडर जारी किए गए। साल 2020 में ये टेंडर जारी किए गए थे। तब पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने इसे पास किया था। रेनोवेशन में कैसे अति लग्जरी चीजों का इस्तेमाल किया गया उसके दस्तावेज अब तक टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा चुका है। और पार्ट 2 और ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा था। अब आपको एक नियम बताते हैं। इस नियम के तहत जो 10 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट होते हैं उस पर ओपन टेंडर निकाला जाता है, यानी कि उसमें बिडिंग कोई भी कर सकता है और जो सबसे कम पर बिडिंग करता है उसे यह टेंडर दिया जाता है। लेकिन नियम यह कहता है कि वो रकम 10 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए और इसीलिए 5 अलग अलग टेंडर जारी किए गए थे जो कि 9 करोड़ 99 लाख तक थे, लेकिन 10 करोड़ के नहीं थे। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या जानबूझकर ये टेंडर इसी तरीके से निकाले गए ताकि ओपन बिडिंग ना हो। फिलहाल ये तमाम विस्फोटक खुलासे जिस पर इंतजार किया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर कोई जवाब दें। आपने अमूमन देखा होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे आरोपों पर फौरी तौर पर सामने आते हैं या उनकी पार्टी के बड़े नेता सामने आते हैं और जवाब देते हैं, लेकिन अब तक ये खामोशी, ये एक मौन स्वीकृति है इस पूरे मामले में कि इतनी लग्जरियस चीजें जो थी वो रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जो खुद को आम आदमी होने की बात कहते हैं। तो अभी तक तो ये पूरा खुलासा नैतिकता से जुड़ा हुआ था, सादगी के दावों की पोल खोलने से जुड़ा हुआ था पूरा खुलासा। लेकिन अब नए सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के बंगले को सजाने में जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, कहीं उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। ये सवाल हवा में नहीं पूछे जा रहे। इन सवालों की ठोस वजह है और वो ठोस वजह यह है कि बंगले के रेनोवेशन के लिए जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए वो 45 करोड़ रुपए एक साथ नहीं खर्च किए गए बल्कि टुकड़ों में खर्च किए गए। 5 बार रकम आवंटित करवाई गई जो कुल मिलाकर 45 करोड़ रुपए बनती है। बंगले के रेनोवेशन के लिए हर बार जो रकम सैंक्शन हुई वो 10 करोड़ से कम थी और इसीलिए सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या जानबूझकर, सोच समझकर, कानूनी नियमों को जानते हुए इस तरह से टेंडर निकाले गए जो 10 करोड़ से कम हो, जिसकी ओपन बिडिंग ना हो सके। अब सवाल यह भी है कि हर बार बंगले के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ से कम की रकम ही क्यों सैंक्शन करवाई? क्या ऐसा जानबूझकर किया गया? क्योंकि 10 करोड़ रुपए से कम की रकम सैंक्शन करने के मतलब यह है कि फाइल पास करवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बड़े अधिकारियों तक फाइल नहीं पहुंचेगी, सचिव स्तर तक ये फाइल नहीं पहुंचेगी। तो 10 करोड़ से कम की फाइल अप्रूवल करवाई गई, चीफ इंजीनियर फिर सीधे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से पास करवा दी गई और तब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन थे, अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं, किसी से छिपा नहीं। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का काम सैंक्शन करवाना होता है तो फाइल क्लियर करने के लिए कई लेयर्स होती हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की फाइल चीफ इंजीनियर इन चीफ, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्लियर करते हैं, तो उसमें कई सारी लेयर्स हो जाती हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ 2 लेयर थी, एक चीफ इंजीनियर उसको पास कर दे और फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सैंक्शन कर दे। अगर 10 करोड़ से कम का प्रोजेक्ट है तो उस पर काम हो जाता है और यही किया गया है। क्या जानबूझकर, सोच समझकर 10 करोड़ से कम के टेंडर निकाले गए जिसके चलते किसी तरह के कोई सवाल ना पूछे जाए, किसी तरह की कोई लेयरिंग ना हो। और अब इसमें जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना होगा। आगे बढ़ते हैं जहां पर नवभारत के खुलासे शीश महल 2 में दूसरा बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में 15 टॉयलेट पर 15 लाख रुपए खर्च किए गए। बंगले के कंसल्टेंसी खर्च पर 1 करोड़, इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। किचन और अप्लायंसेस पर 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा आया है। बिजली सामानों पर 2 करोड़ रुपए, बंगले में हॉट वाटर जनरेटर पर 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 में और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 15 टॉयलेट पर जरा सोचिए, 15 लाख रुपए खर्च किए गए। इधर ऑपरेशन शीश महल में हुए सनसनीखेज खुलासे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। सवाल पूछने पर उनके सिक्योरिटी गार्ड टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकारों को धक्का देते हुए नजर आए। रिपोर्टर्स को आपके दफ्तर में जाने से रोका गया, लेकिन ऑपरेशन शीश महल का इंपैक्ट केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ऑपरेशन शीश महल पर सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी है। सीबीआई को बीजेपी नेता टीना शर्मा ने चिट्ठी भेजी है। सरकारी पैसे के दुरुपयोग की जांच की मांग की गई।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज आईटीओ पर प्रदर्शन होगा। सुबह 9 बजे से आईटीओ लाल बत्ती पर प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन होगा। रामवीर बिधूड़ी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी अगुवाई में बीजेपी का ये प्रदर्शन होगा। बीजेपी की मांग ऑपरेशन शीश महल पर चुप क्यों है अरविंद केजरीवाल? वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्यों नहीं बता देते कि सच क्या है, या फिर क्यों नहीं टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाताओं को उन तस्वीरों को देखने देते हैं, या घर की उन तस्वीरों को देखने देते हैं जो उस दावे को सही या गलत साबित कर सकें कि ऑपरेशन शीश महल में जो दिखाया गया उसमें अरविंद केजरीवाल कैसे संलिप्त हैं या नहीं है।